बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद सब्तैन हयात। हमने 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो पीछे हम जो है इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज इसके दो ही क्वेश्चन रह गए हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1 देन फाइंड a एंड b। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं a एंड b। तो इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि हमें ये दोनों चीज़ें इक्वल दे दी हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सोल्व करके एक मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 2s are 4, हम 2 को जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर। 2 4s are 8, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a प्लस, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b, 3 8s are 24 प्लस 3 इंटू -4 तो ये हमारे पास हो जाएगा -12 इज इक्वल टू है 7 10 18 एंड 1। अब हमारे पास इक्वल जो है उस साइड पे हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है, तो इसको भी हमने अभी सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब 4 + 3 7, 8 + 3b, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे 8 + 3b। इसी तरह -6 + 24 तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 एंड 2a -12 इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब हमने पहले लेक्चर के अंदर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसके लिए दो हमारे पास जो है वो कंडीशंस होती हैं। पहले हमारे पास कंडीशन होती है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है, तो ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। तो आर्डर तो हो गया दोनों का सेम। अब इसके बाद हम क्या होता है हमारे पास कंडीशन कि इनके मतनाज़रा अरकान जो होते हैं वो दोनों के इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 7 है, इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग है वो भी 7 है। ये 18 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी 18 है। तो ये दोनों इक्वल हैं। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि गिवन है हमें कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। जब इक्वल मैट्रिसेस हैं तो ये लाजमी बात है कि ये इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो हमने इन दोनों को भी इक्वल कंसीडर करना है। हमारे पास क्या होगा 8 + 3b इज इक्वल टू 10। अब इस 8 + 3b के क्रॉसपॉन्डिंग 10 है, तो इन दोनों को हमने इक्वल राइट कर दिया। 2a -12 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको हमने सॉल्व करना है जस्ट, और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब 8 + 3b इज इक्वल टू 10 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 8 + 3b, अब b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अब इसके साथ हमारे पास 8 जो है ये प्लस हो रहा है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 3b इज इक्वल टू 10 - 8 2। अब 3 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अकेले b की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो b इज इक्वल टू 2/3, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास क्या है 2a - 12 इज इक्वल टू 1।
अब 2a माइनस 12 है, 12 इस साइड पे माइनस का है, हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 12 तो ये 13 हो गया। अब 2a है तो 2 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 b इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट। तो इसके आगे हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी करेंगे और a प्लस बी करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज लेंगे फिर b का भी ट्रांसपोज लेंगे और उन दोनों को जो है फिर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर किसी में a का ट्रांसपोज किसी में b का ट्रांसपोज यूज़ हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। तो a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, a है हमारे पास। अब आप ये इस क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करेंगे, ये इसी का पार्ट है। एक a है हमारे पास 1 2 0 1, तो a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, इसका जो फर्स्ट रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना देना है, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देना है। अब b है हमारे पास 1 1 2 0, तो इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो b ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 1 2 एंड 0। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब हम यहाँ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी, इसका हमारे पास ट्रांसपोज। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे। तो a प्लस बी हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस b है हमारे पास 1 1 2 एंड 0। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसके जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 3 एंड 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और देन उन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज जो है मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, a ट्रांसपोज 1 0 2 1 प्लस b ट्रांसपोज 1 2 1 0। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0 1। तो अब यहाँ से देखें आप, जो लेफ्ट हैंड साइड की है उसमें 2 2 3 1 और जो राइट हैंड साइड फाइंड की है 2 2 3 एंड 1। तो ये दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं। तो हमने यही प्रूव करना था। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इसके जो सेकंड पार्ट है a माइनस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में प्लस है और इसमें सिर्फ माइनस यूज़ होगा, तो आपने ये खुद सॉल्व करना है। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए पहले हमें डेफिनेशन डिस्कस करना पड़ेगी। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो वो हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें और उसमें कोई चेंज ना आए, वो दोबारा वही का वही मैट्रिक्स बन जाए, तो तब वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमने क्या करना है, ये एक मैट्रिक्स जो A प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लिया और उसको जो है वो कोई उसमें तब्दीली ना आई, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम देखते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज, तो A हमारे पास क्या है 1 2 0 एंड 1 प्लस A का ट्रांसपोज 1 0 2 एंड 1। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास चार के चार एलिमेंट्स जो हैं वो 2 आ गए हैं। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 ये भी 2 और 1 प्लस 1 ये भी हमारे पास 2 हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A प्लस ए ट्रांसपोज, इसका हमने जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया, इस पूरे मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो आप ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो तब भी ये 2 2 वही चीज़ रहेगी। अब कोई भी मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, हमने A प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया है, तो वो वापस क्या बन गया है A प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है A प्लस ए का ट्रांसपोज, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने यही प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, A माइनस ए ट्रांसपोज, कहता है ये कि ये सिक्यू सिमेट्रिक है। अब सिक्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि हम जब उसका ट्रांसपोज लेते हैं और हमारे पास फिर उसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो फिर दोबारा वही मैट्रिक्स बनता है। अब यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट वही मैट्रिक्स बन जाता है, लेकिन सिक्यू सिमेट्रिक के लिए क्या बनता है, हम जब ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो फिर वही मैट्रिक्स सेम बन जाता है, तो फिर वो हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। A माइनस ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले तो हम A माइनस ए ट्रांसपोज इसको फाइंड करेंगे। तो A है हमारे पास 1 2 0 1, A का ट्रांसपोज है हमारे पास 1 0 2 1। अब इसमें आप पहले तो A का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी किया हुआ, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो पुट कर रहा हूँ। तो आप जो है वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पहले इसका ट्रांसपोज यहाँ पे सॉल्यूशन में फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0। अब ये हमारे पास आ गया है A माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, A माइनस ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा 0 2, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे माइनस 2 0, तो ये आ जाएगा। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो फिर वापस ये मैट्रिक्स बनना चाहिए अगर ये सिक्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये 0 माइनस का 2 है, माइनस कॉमन तो प्लस 2, यहाँ पे प्लस का 2 है तो माइनस कॉमन होगा, तो ये माइनस 2 एंड 0। अब देखें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है, वापस वही मैट्रिक्स बन गया है। तो हमारे पास क्या होगा A माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये दोनों इक्वल है, सेम आ गया हमारे पास, तो अब क्या होगा, ये हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन का 5 पार्ट बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है B प्लस बी का ट्रांसपोज है और यहाँ पे B माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो हमारे पास B प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B की वैल्यू हमारे पास है 1 1 2 0,
एंड बी ट्रांसपोज हम फाइंड कर चुके हैं 1 2 1 एंड 0। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 तो ये 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं। तो अब ये देखें इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वापस b + b ट्रांसपोज बन गया। तो सिमेट्रिक के लिए यही है कि हम जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो वापस वही बन जाए, तो वो सिमेट्रिक होता है। अब सीक्यू सिमेट्रिक बिल्कुल आप 4th पार्ट की तरह जो है इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।